नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हम मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हमें पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें छिपा के रखना चाहिए। हमें गोपनीय रखना पड़ता है। जब हम किसी प्रोफेशन में स्टडी भी करते हैं तो हमारा वहाँ पे जो ओथ होता है उसमें भी हमें बताया जाता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट या अटेंडेंट को नहीं बतानी चाहिए, जो गोपनीय रखी जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपस में मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, और इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है प्रीफिक्स और क्या होता है सफिक्स, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। ठीक है, क्या होता है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स एक ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, जिसको हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं। प्री मतलब क्या है, पहले। और प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी यूनिट जो किसी वर्ड के पहले हम फिक्स कर दे, उसको लगा दे, तो उस पूरे वर्ड का मतलब ही बदल जाए। ठीक है, और इस यूनिट का भी क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब ये होता है कि मीनिंगफुल यूनिट। किसी मीनिंगफुल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिम। अब मॉर्फिम प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड, किसी वर्ड के पहले अगर हम क्या लगा रहे हैं, कोई ऐसा यूनिट लगा देना है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विच चेंज द वर्ड मीनिंग, जो क्या कर रहा है कि उस वर्ड की पूरी पूरी मीनिंग को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है एंटी। जैसे कहीं पे भी अगर किसी वर्ड के पहले हम एंटी लगा दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, बिफोर। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है री। री का मतलब होता है अगेन। ठीक है, दोबारा करना। नेक्स्ट हमारा जो है सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स भी क्या है कि मीनिंगफुल यूनिट होता है जिसको हम किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स को हम पहले लगाते हैं और सफिक्स को हम क्या करते हैं, किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं, जिससे क्या होता है उस पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। किसी ऑर्गन के लास्ट में अगर हम आइटिस लगा देते हैं तो उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, काइनेजिया। काइनेजिया का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स के हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, और उस एग्जाम्पल में जो उनके मीनिंग है और उनसे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल्स के हम यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, इस लाइन में हमने क्या लिखा है, पूरे प्रीफिक्स, यानी कि उस मीनिंगफुल यूनिट की बात हमने की है जो किसी वर्ड के पहले हम लगाएंगे और उस वर्ड का पूरा मतलब बदल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रीफिक्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके मीनिंग हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये पूरे जो है उनके मीनिंग्स है। और यहाँ पे हमने दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा। और इन एग्जाम्पल के भी हमने क्या लिख रखे हैं यहाँ पे, हिंदी में उनके उसके मीनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है ए या फिर एन। ठीक है, अगर किसी वर्ड के पहले हम ए या एन लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है विदाउट या नॉट, या फिर हम एब्सेंट भी बोल सकते हैं, एब्सेंट। ठीक है, मतलब किसी चीज की का ना होना, किसी चीज का ना होना, या फिर किसी चीज की कमी। ठीक है, तो उसको हम क्या अगर ए या एन लगा देते हैं तो उसको हम क्या रिलेट करते हैं कि किसी चीज की एब्सेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया वर्ड जो है वो क्या है, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड की सिचुएशन को दिखाता है या फिर ब्लड की कंडीशन को दिखाता है एनीमिया वर्ड। और उसके आगे एन लग गया तो यानी कि एब्सेंस ऑफ एन लग गया, तो या फिर हम इसको बोल सकते हैं लैकिंग, कमी, या फिर बिल्कुल पूरी तरह से न होना क्या कहलाता है, एनीमिया। ब्लड का न होना एनीमिया कहलाता है। दूसरा क्या है, एपनिया। ठीक है, ए लग गया यहाँ पे, और दूसरा वर्ड जो इसमें क्या जुड़ा है, पिनिया। पिनिया वर्ड जो होता है वो ब्रीदिंग के लिए होता है, और ए का मतलब क्या है कि या तो एब्सेंस या तो कमी होना। तो यहाँ पे क्या है कि सांस का रुक जाना, पूरी तरह से ब्रीदिंग का स्टॉप हो जाना, एब्सेंट होना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एब। अगर कहीं पे हम एब वर्ड किसी वर्ड के पहले लगा देते हैं, एब यूनिट, तो उसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम। ठीक है, दूर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है शरीर से दूर ले जाना। दूसरा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि नॉर्मल से दूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एड। एड जहां पे भी हम लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है टुवर्ड्स, की ओर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है कि शरीर की तरफ लेके जाना। ठीक है,
नेक्स्ट है एड्रिनल। एड का मतलब नियर या फिर उसकी तरफ, किसकी तरफ, रीनल, रीनल यानी कि किडनी। तो किडनी के पास की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एड्रिनल। तो एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो हमारे किडनी के सबसे नजदीक होती है, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है एंटी। एंटी का मतलब होता है बिफोर। फॉर एग्जाम्पल एंटी नेटल, ठीक है, नेटल का मतलब जन्म, एंटी का मतलब पहले, जन्म से पहले। दूसरा है एंटी पार्टम। एंटी का मतलब पहले और पार्टम का मतलब प्रसव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंटी पार्टम मतलब प्रसव से पहले। दूसरा है एंटी, देखिए यहाँ पे आपको स्पेलिंग दोनों में अलग अलग दिख रहा होगा। ए एन टी ई का मतलब होता है बिफोर, वही अगर ए एन टी आई हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है। एंटी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब कि कोई ऐसे जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जिनके खिलाफ हम कुछ दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है हमारा एंटीपायरेटिक। पायरेटिक का मतलब बुखार, और एंटी का मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट। तो बुखार को ठीक करने वाली दवा जो बुखार के खिलाफ हम दे रहे हैं वो क्या है, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है आउटो। आउटो का मतलब होता है सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून, यानी कि अपने रोग से लड़ने की खुद की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। दूसरी क्या है, ऑटोग्राफ्ट, यानी कि खुद का ग्राफ्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, अपने ही शरीर से लिया हुआ ग्राफ्ट हम अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट है बाई। बाई का मतलब होता है टू। फॉर एग्जाम्पल बाई लेटरल, यानी कि शरीर के दोनों तरफ। नेक्स्ट हमारा बाई कस्पिड, ठीक है, जो हमारे हार्ट में एक वाल्व होता है जिसमें दो कस्प होते हैं। बाई का मतलब दो, कस्प का मतलब क्या है कि वहां पे स्ट्रक्चर जो होता है उनके उनके अंदर, उस वाल्व के अंदर जो कस्प होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, बाई कस्पिड वाल्व। नेक्स्ट हमारा ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना या फिर स्लो हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रेडी कार्डिया। कार्डिया किससे रिलेटेड है, हार्ट से, यानी कि इसकी जो हार्ट की जो गति है उसकी कमी हो जाना, हार्ट रेट का कम हो जाना। दूसरा क्या है, ब्रेडिपनिया। ब्रेडी पीनिया, पीनिया का वर्ड हमने बता दिया कि पीनिया का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, और ब्रेडी का मतलब कम हो जाना। तो ब्रीदिंग की कमी क्या कहलाती है, ब्रेडिपनिया। धीमी सांस को हम क्या कहते हैं, ब्रेडिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट है टैकी। टैकी का मतलब फास्ट हो जाना, तेज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल टैकी कार्डिया, ठीक है, टैकी का मतलब तेज होना, कार्डिया मतलब कि हार्ट रेट। तो हार्ट की हृदय की गति का तेज हो जाना टैकी कार्डिया, और सांस का तेज हो जाना टैकीपीनिया, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियो। कार्डियो जो है वो हार्ट के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना या फिर किसी के साइंस की हम बात कर रहे होते हैं। तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है कि हृदय विज्ञान। नेक्स्ट हमारा कार्डियो मिगैली। मिगैली जो हम यूज करते हैं वो किसी के साइज का बड़ा हो जाना मिगैली कहलाता है। तो कार्डियो मिगैली का मतलब क्या है कि हार्ट का जो साइज है वो बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सिफेल। सिफेल अगर यूनिट हम कहीं पे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है हेड, ठीक है। एग्जाम्पल सिफेलोएल्जिया। सिफेलोएल्जिया का मतलब क्या होता है, सिर दर्द। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सिफेलिक्स, सिर से संबंधित। सिर से संबंधित किसी चीज की हम बात कर रहे हो, आर्टरी और वेन से, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डर्म। डर्म जो यूनिट है उसको हम स्किन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डर्मेटाइटिस। आइटिस वर्ड जो है वो हमारा इन्फ्लामेशन के लिए हम यूज करते हैं। स्किन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डर्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो त्वचा का विज्ञान है, फिर त्वचा के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा डिस। डिस का मतलब क्या होता है, बैड या फिर डिफिकल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पेजिया। डिस्पेजिया मतलब कि डिस यानी कठिनाई होना, फेजिया का मतलब क्या है, निगलना, ठीक है। तो निगलने में कठिनाई होना क्या कहलाती है, डिस्फेजिया। नेक्स्ट है डिस्पिनिया, ठीक है। डिस्पिनिया इसको हम बोलते हैं या फिर डिस्निया भी बोलते हैं। तो डिस का मतलब डिफिकल्टी, पिनिया का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सांस लेने में तकलीफ या फिर कठिनाई हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्निया। नेक्स्ट है इंडो। इंडो का मतलब होता है इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल इंडोस्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है कि विजुअलाइज करना, देखकर जांच करना। और इंडो का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देखकर जांच करना क्या कहलाता है, इंडोस्कोपी। नेक्स्ट है इंडोकार्डियम, ठीक है, कार्डियम हार्ट है और इंडो मतलब अंदर की तरफ। तो सबसे आंतरिक जो लेयर होती है हार्ट की उसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, ठीक है, हृदय की आंतरिक परत। नेक्स्ट है एक्टो या एक्सो। इसको हम आउटसाइड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, यानी कि स्किन के बाहर या फिर स्किन की सबसे बाहरी परत जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। दूसरा क्या है, एक्जोप्थैल्मस। एक्जोप्थैल्मस, एक्जो मतलब बाहर निकलना,
ऑप्थेलमस वर्ड हम कहीं पे यूज करते हैं, ऑप्थेलमस, तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, आईज के लिए, ठीक है। तो आंख का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, एक्जोप्थेलमस। नेक्स्ट है हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेमीप्लेजिया यानी कि आधे शरीर का लकवा, प्लेजिया जो है वो यूज होता है लकवा के लिए, ठीक है। तो आधा शरीर का अगर लकवा हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि आधा गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध, ये पूरा क्या स्फीयर है, इसको आधा कर दिए तो ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है हाइपर, ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेस या फिर ज्यादा हो जाना। एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया वर्ड जो है वो यूज होता है शुगर के लिए, ठीक है। तो शुगर का लेवल ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया। दूसरा है हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है, लो हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर की कमी। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, ठीक है। एग्जाम्पल इंट्रा विनस, वेन्स के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। आपने अभी हमने आपको बताया इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि एक सेल है और सेल के यहाँ पे अंदर की अगर हम बात करें तो ये हो गया इंट्रा, और वही दो सेल्स हैं और दोनों सेल्स के बीच की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, इंटर, इंटर सेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल इंटरकॉस्टल, यानी कि एक रिब्स दूसरे रिब्स, एक पसली ये है और एक दूसरी पसली ये, इसके बीच में किसी चीज की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल, पसलियों के बीच। दूसरा है इंटरसेलर, वही बात हमने यहाँ पे बताई कि एक सेल है दूसरा सेल है और उनके बीच में जो फ्लूइड या फिर कोई भी चीज पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट है नियो, नियो का मतलब होता है न्यू, कोई चीज नई है तो उसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। एग्जाम्पल नियो नेट, नवजात शिशु, नेट मतलब जन्म लेना, नियो मतलब नया नया जन्म लिया तो नियो नेट। नियो प्लाज्म, किसी नई सेल का किसी नई ऊतक का क्या हुआ है, असमान तरीके से बढ़ जाना, ग्रो हो जाना क्या कहलाता है, नियो प्लाज्म। पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड, फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट के चारों तरफ, अराउंड का मतलब क्या है, चारों तरफ, और कार्डियम मतलब हार्ट, तो हार्ट के चारों तरफ। पेरीनेटल यानी कि जन्म के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी, कई सारे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पॉली यूरिया, मेनी का मतलब अधिक भी होता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो पॉली यूरिया, यूरिया वर्ड जो है वो यूरिन से है और पॉली का मतलब ज्यादा हो जाना, तो नॉर्मल से ज्यादा पेशाब होना क्या कहलाता है, पॉली यूरिया। पॉली डिप्सिया, डिप्सिया जो है वो प्यास के लिए है, ज्यादा प्यास लगती है तो उसको हम बोलते हैं पॉली डिप्सिया। पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल, नेटल का मतलब जन्म लेना, पोस्ट का मतलब बाद में, तो जन्म के बाद। नेक्स्ट है प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्री नेटल, जन्म के पहले। दूसरा क्या है प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले। नेक्स्ट है सब, सब जो यूज होता है वो बिलो के लिए होता है, किसी चीज के नीचे को अगर हमें बताना, जैसे यहाँ पे एक सेल है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, इसके नीचे दूसरा स्ट्रक्चर है, तो इसको जब भी हम अगर इससे रिलेट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सब, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके नीचे है, ठीक है। बिलो के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सब क्यूटेनियस, ठीक है, ये स्किन की लेयर्स होती हैं और सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस, त्वचा के नीचे। सब लिंगुअल, जीभ के नीचे, लिंगुअल वर्ड जो है यूज होता है जीभ के लिए, सब लिंगुअल जीभ के नीचे। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, अक्रॉस का अक्रॉस, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके आर पार, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, अक्रॉस। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि चढ़ाना या फिर किसी को कोई चीज देना। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल, यानी कि स्किन के आर पार की बात हो रही है, त्वचा के पार। यूनि का मतलब होता है वन, यूवन यानी कि सिंगल। यूनिलैटरल यानी कि बॉडी के एक तरफ। यूनिसेलर यानी कि सिंगल न्यूक्लियर की बात हम कर रहे हैं या फिर किसी एक सेल्स वाली बात हम अगर कर रहे हैं तो वहां पर यूनिसेलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है विसरो, विसरो हम यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन के लिए, फॉर एग्जांपल विसरल पेन, आंतरिक अगर कोई भी अंगों में दर्द हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं विसरल पेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विस्ट्रोमिगैली, आंतरिक कोई अंग का बढ़ जाना साइज में क्या कहलाता है, विस्ट्रोमिगैली। नेक्स्ट है न्यूरो, ठीक है, न्यूरो यूज करते हैं हम नर्व के लिए, फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी,
नर्व यानी कि नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। अगर उससे रिलेटेड हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, जिसको हम तंत्रिका विज्ञान कहते हैं हिंदी में। न्यूरोपैथी, ठीक है, अगर उसमें उस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी। नेक्स्ट हमारा मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो दो यहाँ पे आपको यूनिट देखने को मिल रहे हैं। एक में ए लगा है मैक्रो, एक में आई लगा है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। फॉर एग्जांपल मैक्रोसाइट्स, यानी कि कोई सेल जो है वो साइज में बड़ी तो उसको मैक्रोसाइट्स बोलते हैं। और मैक्रोग्लोसिया, ग्लोसिया हमने बताया लिंगुअल बताया था जीभ के लिए। ग्लोसिया वर्ड भी जो है वो जीभ के लिए यूज होती है। तो मैक्रोग्लोसिया का मतलब क्या होता है, जीभ का साइज में बड़ा होना। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। और माइक्रो मतलब कि छोटा यानी सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट हमारा माइक्रो सिफेली, सिफेली वर्ड जो है वो सिर के लिए होता है। और माइक्रो मतलब छोटा हो जाना, तो सिर का छोटा हो जाना माइक्रो सिफेली कहलाता है। नेक्स्ट हमारा मोनो, मोनो का मतलब वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइट्स, एक नाभिकीय कोशिका, ठीक है, यानी कि जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं वैसे सेल्स, उसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। दूसरा क्या है, मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब सिंगल, प्लेजिया का मतलब क्या होता है, लकवा मारना। तो किसी एक अंग में लकवा मारना क्या कहलाता है, मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट है मल्टी, मल्टी का मतलब मेनी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टी ग्रेविडा, अगर कोई लेडी जो है वो एक बार से ज्यादा बार क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मल्टी सेलुलर, यानी कि कोई सेल ऐसी सेल है जिसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, फिर कोई ऐसे ऑर्गन की हम बात करें जिसमें ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। दूसरा क्या है, ओलिगो, ओलिगो की मतलब क्या होती है यहाँ पे, कमी। फॉर एग्जांपल ओलिगो यूरिया या फिर ओलिग यूरिया इसको हम बोलते हैं, यानी कि यूरिन का नॉर्मल से कम हो जाना क्या कहलाता है, ओलिग यूरिया। नेक्स्ट है ओलिगो स्पर्मिया, ठीक है। ओलिगो मतलब कमी, किसकी कमी, स्पर्म की कमी, तो शुक्राणु का कम हो जाना ओलिगो स्पर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट है पान, पान का हम यूज करते हैं ऑल के लिए। अगर हम कहीं पे सभी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे हम पान वर्ड यूज करते हैं। एग्जांपल पान साइटोपिनिया, साइटो मतलब सेल, पिनिया मतलब कमी हो जाना, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया कि एक वर्ड PNEA होता है, इसकी मतलब इसका मतलब होता है ब्रीदिंग। और एक होता है पीनिया, PENIA, इसका मतलब क्या हो जाता है, कमी हो जाना। तो पान साइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि सभी सेल्स की कमी। और एक किस सेल्स की बात हम कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट है पेंडेमिक, यहाँ पे पेन लगा हुआ है और यहाँ पे डेमिक, ठीक है, मतलब ऐसा डिजीज जो क्या है, सर्वव्यापी हो, जो देश विदेश में फैला हो, हर जगह फैल गया हो, तो इसको हम बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है, नियर या फिर एबनॉर्मल भी हम बोल सकते हैं, या फिर किसी के सराउंडेड या फिर किसी के आसपास। जैसे कि पैरा थायराइड का मतलब क्या है कि थायराइड के पास के किसी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया का मतलब क्या है कि हाथ पैर का लकवा मार जाना। प्लेजिया मतलब लकवा मारना। और पैरा का मतलब क्या है कि दोनों ऊपर नीचे हाथ पैर का क्या हो जाना, अब नॉर्मल हो जाना। नेक्स्ट है रेट्रो, रेट्रो का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ। फॉर एग्जांपल रेट्रोग्रेड, पीछे की ओर। दूसरा क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल, पेरिटोनियल क्या होती है, हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन में क्या कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी। इसी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन इसके बाहर होते हैं, जैसे किडनी, किडनी क्या होती है, पेरिटोनियम के पीछे होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुप्रा, सुप्रा का मतलब क्या होता है, एबव, ठीक है, सुप्रा का मतलब ऊपरा, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऊपर को हम बोलते हैं सुप्रा। फॉर एग्जाम्पल सुप्रा रीनल, रीनल यानी किडनी के ऊपर वाला जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, जिसको हम एड्रिनल के भी नाम से जानते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, क्लेविकल जो बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हंसली की बोन, हंसली की बोन यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। सुप्रा क्लेविकुलर का मतलब क्या है कि क्लेविकल के ऊपर। नेक्स्ट है इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब क्या होता है कि बिलो यानी नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है वो आंख की बात कर रहे हैं हम, आंखों के लिए यूज करते हैं ऑर्बिटल, आंख के नीचे यानी कि इंफ्रा ऑर्बिटल। दूसरा क्या है, इंफ्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के नीचे। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा हम यूज करते हैं अगेंस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि किस चीज के लिए हमें यूज करना है। और कॉन्ट्रा का मतलब होता है उसके अगेंस्ट, कि कहाँ पे हमें इस चीज को यूज नहीं करना है, यानी कि विपरीत संकेत देना, क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रासेप्शन, इसका मतलब है गर्भ निरोध, यानी कि
प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं वो इंजेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई डिवाइस हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट है आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल। एग्जाम्पल आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब वो फ्लूइड जो हम बाहर से ले रहे हैं और वो उसका जो ताप दबाव है या फिर उसका जो ऑस्मोलरिटी है वो हमारे ब्लड के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी कि समान दबाव का। आइसोथर्मिया। आइसोथर्मिया का मतलब क्या है कि समान ताप का, ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे हो जाए तो उसको हम आइसोथर्मिक बोलते हैं, आइसोथर्मिया। नेक्स्ट है मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमने कंटेंट बाहर से लिया उसमें जो भी चेंजेस देखने को मिले उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। दूसरा है मेटास्टेसिस, यानी कि सेल्स के अंदर कोई कैंसरस चेंजेस देखने को मिलता है। नॉर्मल सेल्स थी, नॉर्मल ऑर्गन के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिला कैंसरस, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। नेक्स्ट है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, या फिर हम बोन्स के लिए भी ऑर्थो यूज करते हैं, बोन्स के लिए भी यूज करते हैं और किसी चीज को सीधा करने के लिए भी हम ऑर्थो यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या है कि हड्डी का विज्ञान, या फिर हम हड्डी के बारे में स्टडी करें तो ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है, दांत को सीधा करना क्या कहलाता है, ऑर्थोडोंटिक्स। नेक्स्ट है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोसाइसिस। स्यूडोसाइसिस का मतलब क्या होता है कि झूठा गर्भ, ठीक है, मतलब बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी फील करना या फिर प्रेगनेंसी जैसा महसूस करना क्या कहलाता है, स्यूडोसाइसिस। नेक्स्ट है स्यूडोफोबिया। स्यूडोफोबिया का मतलब क्या है, सॉरी स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है कि झूठे पैर। झूठे पैर का मतलब ऐसा, स्यूडोपीडिया आपने वहां पे सुना होगा कि जो एक ऐसा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी ये चल लेता है और ये अपने स्ट्रक्चर को कैसे भी चेंज कर लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया। नेक्स्ट है री। री का मतलब होता है अगेन। एग्जाम्पल रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब क्या होता है कि किसी सिम्टम्स या किसी बीमारी का वापस से आ जाना क्या कहलाता है, रिलैप्स। नेक्स्ट है री इन्फेक्शन। बॉडी में इन्फेक्शन का दोबारा हो जाना क्या कहलाता है, री इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। एग्जाम्पल क्या है, सेमी कॉन्शियस। अगर कोई आदमी जो है आधा होश में है और आधा क्या है, बेहोशी की हालत में, तो उसको हम बोलते हैं सेमी कॉन्शियस। नेक्स्ट है सेमी लूनार। लूनार जो है वो चंद्र के लिए, चंद्रमा के लिए यूज होता है, और सेमी है आधा है तो इसको बोलते हैं सेमी लूनार, ठीक है, और चंद्राकार। नेक्स्ट है टेली। टेली का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि दूर से किसी चीज को देखना या फिर कोई भी काम दूर से करना क्या कहलाता है, टेली। फॉर एग्जाम्पल टेलीमेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है, नापना, और टेली का मतलब दूर से, तो दूर से किसी चीज को हम नाप रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री। नेक्स्ट है टेली मेडिसिन। दूर से किसी पेशेंट को देखना और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बाय फोन, उसको हम क्या कहते हैं, टेली मेडिसिन। नेक्स्ट है जीनो। जीनो का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जीनोग्राफ्ट, यानी कि हमारे बॉडी के अलावा कहीं से भी हम किसी जानवर का ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे आदमी का ले रहे हैं ग्राफ्ट अगर हम अपने अंदर, तो उसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, यानी कि वो हमारे बॉडी का नहीं, वो क्या है, फॉरेन बॉडी, ठीक है, दूसरे के शरीर का। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनो का मतलब कि किसी ऐसे फॉरेनर्स या फिर बाहरी लोगों से क्या करना, डर लगना। फोबिया का मतलब होता है डर लगना, ठीक है। नेक्स्ट है जून। जून वर्ड जो यूज होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब कि ऐसी बीमारी जो पशुओं से फैलती हो। नेक्स्ट है जूनोटिक डिजीज। वही बात वही मतलब इसका भी है, जूनोटिक डिजीज जो पशु से इंसान में फैलती हो बीमारी, इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट है एक्रो। एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, यानी हाथ और पैर। एक्रोसाइनोसिस। एग्जाम्पल इसका है एक्रोसाइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, नीला पड़ जाना, और किसका नीला पड़ जाना, एक्रो का, तो हाथ और पैर का नीला पड़ जाना कहलाता है एक्रोसाइनोसिस। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। हाथ और पैर का साइज में बड़ा हो जाना। मेगैली हमने बताया था कि मेगैली का मतलब क्या होता है, साइज में बड़ा हो जाना, तो एक्रोमेगैली यानी हाथ पैर का नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाना। नेक्स्ट है एरो। एरो का मतलब होता है एयर, हवा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एरोफोबिया। फोबिया का मतलब डर लगना, और किससे डर लगना, हवा से, ठीक है। एरोबिक। एरोबिक का मतलब कि ऐसे जीव जो क्या हो, ऑक्सीजन युक्त हो, जिनके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाए, उसको बोलते हैं एरोबिक। और एक एग्जांपल है एरोप्लेन, ठीक है, यानी कि हवा में तैरने वाला प्लेन। नेक्स्ट है
एनजी, एनजी का मतलब होता है वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, यानी खून की नस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एंजाइना, एंजाइना का मतलब क्या है, सीने में दर्द होना। और एंजाइना क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई देने वाली जो आर्टरीज हैं, उनमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देखने को मिला, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम किससे जोड़ देते हैं, एंजाइना से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी, यानी कि खून की नस का जांच करना क्या कहलाता है, एंजियोग्राफी। नेक्स्ट है आर्थ, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट। फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का दर्द, जॉइंट का मतलब क्या था, जोड़, और उसमें अगर आइटिस लगा हो तो यानी कि उसका दर्द या फिर उसमें सूजन देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट अर्थरालजिया, अर्थरालजिया, एल्जिया वर्ड जो है वो दर्द के लिए होता है, और आर्थ लगा यानी जोड़ों का दर्द। तो अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन, अर्थरालजिया जोड़ों का दर्द। नेक्स्ट है ब्रोंको, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस या फिर नली हम बोल सकते हैं, ठीक है, नली, और किसकी नली, सांस की नली। इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, श्वास नली का सूजन। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब क्या है, स्कोपी का मतलब विजुअल एग्जामिनेशन होता है, और ब्रोंको यानी कि सांस वाली नली का हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट है कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब कि कोई हम थेरेपी दे रहे हैं, कोई दवा दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कीमो यानी कि किसी केमिकल से हम किसी का इलाज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर, यानी कि केमिकल्स के रिसेप्टर्स, रसायन के रिसेप्टर। नेक्स्ट है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है। एग्जाम्पल कॉन्ड्राइटिस, कॉन्ड्राइटिस का मतलब होता है कि कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन। कार्टिलेज का मतलब क्या है, कि जो नरम हड्डियां होती हैं, जैसे हमारे कान में क्या है, बोन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है, उपास्थि जिसको हम बोलते हैं, बोन अस्थि होती है, और ये क्या है, उपास्थि होती है। और ये उपास्थि इसके लिए इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बोन्स के ऊपर भी कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्राइटिस। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट्स, ऐसे सेल्स जो क्या बनाते हैं, कार्टिलेज को बनाते हैं। नेक्स्ट है कोलो, कोलो का मतलब क्या है, कॉलन, कॉलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत का सूजन, ठीक है। कॉलन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जो सबसे बड़ा होता है साइज में। जैसे यहाँ पे हमने लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ किया है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे अपेंडिक्स है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि सीकम, पहले यहाँ पे क्या मिलता है, सीकम, सीकम के बाद कॉलन, कॉलन, कॉलन। कॉलन में क्या है आपको देखने को मिलेगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन देखने को मिलता है। तो कॉलन जो है वो सबसे बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कोलाइटिस, ठीक है, बड़ी आंत का सूजन। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी, बड़ी आंत की अगर हम जांच कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट है सिस्टो, सिस्टो का मतलब होता है ब्लैडर, और कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एग्जाम्पल सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मूत्राशय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिस्टोस्कोपी, इसी मूत्राशय की हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइनो, साइनो वर्ड जो यूज होता है वो ब्लू के लिए होता है, ब्लू डिस्कलरेशन के लिए। एग्जाम्पल साइनोसिस, नीला पड़ जाना या फिर नीलापन। साइनोटिक हार्ट डिजीज, हृदय की वो बीमारियां जिसमें शरीर पूरा क्या पड़ जाए, नीला पड़ जाए। नेक्स्ट है गैलेक्टो, गैलेक्टो का मतलब होता है मिल्क। एग्जाम्पल गैलेक्टोरिया, टोरिया, ओरिया वर्ड कह लेते हैं, इसका मतलब क्या है, लीकेज या फिर सिक्रीशन की बात हो रही है, ज्यादा रिसाव की बात हो रही है। तो गैलेक्टोरिया का मतलब होता है दूध का रिसाव, ठीक है। मिल्क का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना है कि बिना ही बच्चे के क्या होना, वो बाहर की तरफ क्या होना, मिल्क का रिसाव होना, दूध का रिसाव होना। नेक्स्ट है गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज का मतलब क्या है, दूध शर्करा, दूध में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज होता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज। नेक्स्ट है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, ठीक है। स्टमक के लिए हम गैस्ट्रो यूज करते हैं। एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस, पेट में सूजन, स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट यानी कि अमाशय, अमाशय में अगर सूजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट का सूजन, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रो इंटराइटिस, इंटर अगर कहीं पे यूज हुआ, इंटरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो गैस्ट्रो इंटराइटिस का मतलब क्या है कि पेट और आंत दोनों में क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है। नेक्स्ट है जीनो, जीनो का मतलब होता है जीन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जीनोटाइप यानी कि जीन की संरचना, जीनोमिक्स यानी कि जीन के बारे में स्टडी, जीन विज्ञान।
नेक्स्ट है ग्लूको, ग्लूको का मतलब होता है शुगर, एग्जाम्पल ग्लूकोज यानी कि शर्करा या फिर शुगर की बात हम कर रहे हैं। ग्लूकोज यूरिया, यूरिया वर्ड यानी कि यूरिन की बात हो रही है, तो यूरिन के साथ ग्लूकोज का बाहर आना क्या कहलाता है, ग्लूकोज यूरिया। नेक्स्ट है गायनिको, गायनिको का मतलब होता है फीमेल के कोई बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर फीमेल से रिलेटेड कोई भी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम गायनिको वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, गायनिकोलॉजी। गायनिकोमेस्टिया यानी कि जो पुरुष का स्तन है वो अगर औरतों की तरह साइज में बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। हमने इसलिए बोला औरतों की तरह क्योंकि यहाँ पे गायनो वर्ड इसीलिए यूज हुआ है कि ब्रेस्ट का साइज मेल में अगर बढ़ जाए, ठीक है, एज ए फीमेल की तरह दिखने लगे, तो वो क्या क्या कहलाता है, गायनिकोमेस्टिया। नेक्स्ट है हिमेटो, हिमेटो जो यूज होता है वो ब्लड के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल हिमेटोलॉजी, ब्लड के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी यानी रक्त विज्ञान। नेक्स्ट है हिमेटोमा, हिमेटोमा का मतलब क्या है, रक्त का थक्का बंधना, ठीक है। नेक्स्ट है हिपैटो, हिपैटो जो यूज होता है वो लीवर यानी यकृत के लिए यूज होता है। हिपेटाइटिस, लीवर में इन्फ्लामेशन, यकृत का सूजन जो है वो हिपेटाइटिस कहलाता है। हिपैटोमिगैली, मिगैली मतलब क्या है, साइज में बढ़ा जाना, और क्या बड़ा हो रहा है साइज में, यहाँ पे हिपैटो यानी कि लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू अगर कहीं पे हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम हिस्टो यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिंदी में इसको ऊतक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, अगर हम टिश्यू के डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है लैक्टो, लैक्टो हम मिल्क के लिए यूज करते हैं, गैलेक्टो भी मिल्क के लिए यूज करते हैं और लैक्टो भी हम मिल्क के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है दूध का बनना। लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध का न पचना, ठीक है, ये एक बीमारी है जिसमें दूध बच्चे को पचता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है माइलो, माइलो यानी बोन मैरो, बोन मैरो के लिए हम माइलो यूज करते हैं। एग्जाम्पल माइलोमा, माइलोमा का मतलब क्या है, ओमा वर्ड कहीं पे लग जाए, ग्लूकोमा को छोड़ के ओमा कहीं पे भी लगता है तो उसको हम बोलते हैं कैंसर, ठीक है। तो माइलोमा मतलब क्या है कि बोन मैरो का कैंसर, अस्थि मज्जा का कैंसर। नेक्स्ट है माइलाइटिस, अस्थि मज्जा में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन, उसको हम क्या कहते हैं, माइलाइटिस। नेक्स्ट है नेफ्रो, नेफ्रो हम यूज करते हैं किडनी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल नेफ्राइटिस, किडनी में सूजन क्या कहलाता है, नेफ्राइटिस। नेफ्रोलॉजी, किडनी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है ऑक्लो, ऑक्लो हम यूज करते हैं आई के लिए, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्लो मोटर, नेत्र का या फिर आंख का मूवमेंट जो होता है, गति जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्लो मोटर, आंख का मूवमेंट। नेक्स्ट है ऑकुलर डिजीज, आंख से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उसको हम बोलेंगे ऑकुलर डिजीज। नेक्स्ट है ओंको, ओंको जो होता है वो कैंसर या फिर ट्यूमर के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ओंकोलॉजी, कैंसर के बारे में पढ़ाई करना ओंकोलॉजी कहलाता है। ओंकोजीन का मतलब क्या है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ओंकोजीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है ओटो, ओटो का मतलब होता है ईयर, ठीक है, कान के लिए हम यूज करते हैं इसको। एग्जाम्पल ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन, जो मध्य कान होता है, बीच वाला कान, कान का जो हिस्सा होता है उसमें अगर सूजन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है ओटोस्कोप, स्कोप का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन करना, और किसका, ओटो का यानी कि कान का, ठीक है, कान की जांच करना। नेक्स्ट है फेरिंगो, फेरिंगो जो वर्ड यूज करते हैं फेरिंग्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रेसरी जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फेरिंगो। एग्जाम्पल फेरिंजाइटिस, ग्रेसरी का सूजन या फिर गला का सूजन हम क्या कहलाता है, फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट है फेरिंजोस्कोपी, उसी गला का या फिर उसी ग्रसनी का हम जांच कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फेरिंजोस्कोपी। नेक्स्ट है सेरेब्रो, सेरेब्रो का मतलब ब्रेन, ठीक है। एग्जांपल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रो वेस्कुलर डिजीज, ठीक है, सेरेब्रल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं पे अगर डिजीज हो जाए, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
नसें फट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, चिलियो। चिलियो जो है यूज होता है लिप्स के लिए। एग्जाम्पल क्या है, चिलाइटिस, होठ का सूजन, ठीक है। आइटिस वर्ड क्या है, इन्फ्लामेशन। चिलाइटिस यानी कि होठ में सूजन। नेक्स्ट है चिलियोप्लास्टी, अगर हम होठ की सर्जरी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं चिलियोप्लास्टी। नेक्स्ट है क्रेनियो। क्रेनियो का मतलब होता है स्कल। एग्जाम्पल क्रेनियोटॉमी। टॉमी का मतलब क्या होता है, उसमें चीरा लगाना। और क्रेनियो क्रेनियो साइनोस्टोसिस का मतलब क्या होता है कि स्कल के जो सूचर होते हैं उनका बाय बर्थ क्लोजिंग, ठीक है। जैसे कि ये स्कल हुआ, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें सूचरिंग देखने को मिलते हैं, ये क्या सूचर्स है, ठीक है। सूचर्स मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हमें कुछ जो बोन है, ये सारी बोन जो होती है वो अलग अलग पार्ट में होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी उसके ब्रेन का जो है ग्रोथ होता रहता है लगातार। तो उसके लिए ब्रेन की जो ब्रेन के ऊपर यानी जो स्कल की हड्डियां हैं, स्कल जो है उनको डायलेट होने की जरूरत पड़ती है, उनको फैलना पड़ता है। तो फैलने के लिए इनके बीच में गैप होता है जिसको हम सूचर के नाम से जानते हैं। और सूचर बाई बर्थ अगर क्लोज हो जाए, ये क्या हो जाए सूचर बाई बर्थ जो है वो फ्यूज है बोन, उसमें बोन्स को फैलने के लिए जगह नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटो। डेंटो हम टीथ के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री, ठीक है। डेंटिस्ट्री का मतलब क्या है, दंत चिकित्सा है, दांतों का अस्पताल। नेक्स्ट है हमारा डेंटो। डेंटो एल्वियोलर, दांत का जबड़ा जो होता है उसको बोलते हैं डेंटो एल्वियोलर। नेक्स्ट है इंटरो। इंटरो हमने बताया था कि इंटेस्टाइन होता है। एग्जाम्पल क्या है, इंटराइटिस यानी आंत का सूजन। नेक्स्ट है इंटरोपैथी, आंत में कोई रोग हो रही तो उसको हम बोलते हैं इंटरोपैथी। लेप्रो। लेप्रो का मतलब क्या होता है, एब्डोमेन, ठीक है। लेप्रो का मतलब होता है एब्डोमेन। एग्जाम्पल लेप्रोस्कोपी, ठीक है। लेप्रोस्कोपी का मतलब क्या है, पेट की जांच करना। एब्डोमेन मतलब पेट, पेट की जांच करना। नेक्स्ट है लेप्रोटॉमी। टॉमी का मतलब क्या है, चीरा लगाना। तो पेट में चीरा लगाना लेप्रोटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है मेस्टो। मेस्टो का मतलब होता है ब्रेस्ट। एग्जाम्पल मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट में सूजन, स्तन में सूजन क्या कहलाता है, मेस्टाइटिस। नेक्स्ट है मेस्टोपैथी, अगर स्तन में कोई बीमारी है, ब्रेस्ट में कोई डिजीज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेस्टोपैथी। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो आई के लिए यूज होता है, ये भी हम बता चुके हैं। एग्जाम्पल ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप, आंख की जांच करना, आइज का विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी। नेक्स्ट है पोडो। पोडो जो है फुट के लिए यूज होता है, हमने बताया था सीडोपोडिया यानी ये झूठा पैर। तो पोडो जो है वो फुट के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल पोडियट्री, यह पोडियट्री का मतलब क्या है कि पैरों का अस्पताल। नेक्स्ट है पोडाल्जिया। पोडाल्जिया का मतलब होता है पैर दर्द, ठीक है। आल्जिया मतलब दर्द, पोडो मतलब पैर। नेक्स्ट है थोरैको। थोरैको का मतलब होता है चेस्ट। एग्जाम्पल थोरैकोटॉमी, चेस्ट में कोई चीरा लगाना क्या कहलाता है, थोरैकोटॉमी। नेक्स्ट है थोरैकोस्कोपी, ठीक है। थोरैकोस्कोपी का मतलब क्या है, जांच करना, विजुअलाइजेशन करना, किसका, छाती का। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे यूनिट है जो किसी वर्ड के पहले लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग जो है वर्ड का चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ सफिक्स के बारे में। सफिक्स का मतलब वो होता है कि अगर हम किसी वर्ड के पीछे लगा दे रहे हैं तो उस वर्ड का पूरा जो है मीनिंग वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ सफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहला एग्जांपल हमने दिया है किसी यूनिट का एलजिया, ठीक है। और इसमें सफिक्स में जो भी हम यूनिट देखने वाले हैं वो हम कहीं ना कहीं प्रीफिक्स में देख लिए हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे और कुछ कुछ चीजें जो है नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो एलजिया वर्ड हमने पहले ही बता दिया कि ये पेन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलजिया, नसों का दर्द क्या कहलाता है, न्यूरोलजिया। माइल्जिया का मतलब क्या है, मायो मतलब जो है वो यूज होता है मसल्स के लिए, और माइल्जिया का मतलब क्या है, मांसपेशी का दर्द। नेक्स्ट एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है, एक्टोमी। एग्जाम्पल क्या है, अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर देना, काट के निकाल देना क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स का हटाना। नेक्स्ट है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक मतलब स्तन, स्तन को अगर रिमूव कर दे रहे हैं हम, सर्जिकली काट के निकाल दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कहीं पे भी अगर हम आइटिस लगा दे तो इसका मतलब क्या है, उसका सूजन।
एग्जाम्पल हिपेटाइटिस, हिपैटो हमने बताया था कि लीवर के लिए यूज होता है। हिपेटाइटिस का मतलब क्या है, यकृत का सूजन। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक मतलब पेट और आइटिस मतलब सूजन, तो पेट का सूजन। नेक्स्ट ओमा, ओमा ट्यूमर या कैंसर के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल लाइपोमा, लाइपो लिपिड के लिए यूज होता है। लाइपोमा यानी लिपिड की चर्बी की चर्बी का गांठ या फिर चर्बी का कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब क्या है, कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ओसिस, ओसिस मतलब क्या है, कंडीशन। कहीं पे भी अगर हम ओसिस लगाते हैं तो इसका मतलब उसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे साइनोसिस, साइनोसिस, साइनो मतलब ब्लू पड़ जाना और ओसिस का मतलब क्या है, उसकी कंडीशन। तो साइनोसिस मतलब क्या है, नीलापन, नीली कंडीशन। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यानी कि जो है लंग्स की एक बीमारी है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैथी, पैथी का मतलब होता है डिजीज, डिजीज कंडीशन। एग्जांपल क्या है, न्यूरोपैथी, नस का रोग। एग्जांपल दूसरा क्या है, कार्डियो मायोपैथी, हार्ट के मसल्स का कोई भी अगर बीमारी रहती है होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियो मायोपैथी। नेक्स्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब है रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करना क्या कहलाता है, प्लास्टिक। एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी, राइनो यूज करते हैं हम नोज के लिए और प्लास्टिक रिपेयर, तो नाक का रिपेयर करना क्या कहलाता है, राइनोप्लास्टी। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी, एंजियो मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स के लिए यूज करते हैं और उसको अगर हम प्लास्टिक यानी सुधार कर रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं तो एंजियोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट है रेज, रेज मतलब एक्सेस फ्लो, बहुत ज्यादा स्राव होना क्या कहलाता है, रेज कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, हेमोरेज, हेमो मतलब ब्लड और रेज का मतलब अत्यधिक स्राव, तो रक्त स्राव, बहुत ज्यादा रक्त स्राव होना क्या कहलाता है, हेमरेज। नेक्स्ट है मेनोरेज, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेज का मतलब अत्यधिक स्राव, तो ज्यादा पीरियड के टाइम में ज्यादा ब्लड होना क्या कहलाता है, मेनोरेज ये। नेक्स्ट है रिया, रिया का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्चार्ज। एग्जाम्पल डायरिया, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे लिक्विड का डिस्चार्ज होना, सिक्रेट होना, बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिया कहलाता है। और डायरिया का मतलब क्या है, दस्त। और राइनोरिया का मतलब क्या है, नेजल डिस्चार्ज, नाक से कुछ अगर बह रहा है, पानी निकला तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइनोरिया। स्कोपी, स्कोपी का मतलब क्या है, यहाँ पे विजुअल एग्जामिनेशन, ये भी हम बहुत बार बता चुके हैं प्रीफिक्स में कि स्कोपी का मतलब क्या होता है, विजुअल एग्जामिनेशन करना। एग्जाम्पल इंडोस्कोपी, इंडो मतलब शरीर के अंदर और स्कोपी मतलब जांच करना, तो अंदर की तरफ जांच करना इंडोस्कोपी कहलाता है। कोलोनोस्कोपी यानी बड़ी आंत की जांच करना। नेक्स्ट है स्टोमी, स्टोमी का मतलब क्या होता है, एक ओपनिंग क्रिएट करना सर्जिकली। एग्जाम्पल कोलोस्टमी, कोलोस्टमी का मतलब क्या है, बड़ी आंत में एक ओपनिंग क्रिएट करना, एक छेद बनाना क्या कहलाता है, कोलोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी का मतलब क्या है कि ट्रेकिया यानी कि जो श्वास नली है, श्वास नली में एक ओपनिंग क्रिएट करना, उसमें कोई ट्यूब डालना क्या कहलाता है, ट्रेकियोस्टोमी। नेक्स्ट है टोमी, देखिए यहाँ पे स्टोमी है, स्टोमी का मतलब क्या होता है कि एक ओपनिंग क्रिएट करना, और टोमी का मतलब होता है सिर्फ एक चीरा लगाना, ठीक है, एक वहां पे क्या करना, चीरा लगाना, टोमी कहलाता है। तो टोमी का मतलब क्या है, इंसीजन। एग्जाम्पल हमारा ट्रेकियोटोमी, ठीक है, इसी ट्रेकियो में अगर हम चीरा लगा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेकियोटोमी। लेप्रोटोमी यानी एब्डोमेन पे हम क्या कर रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं, पेट के ऊपर चीरा लगा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लेप्रोटोमी। नेक्स्ट है मिगेली, मिगेली का मतलब साइज का बड़ा हो जाना, ठीक है, इनलार्जमेंट। एग्जाम्पल हिपैटोमिगेली, लीवर का साइज में बढ़ जाना। स्प्लीनोमिगेली, स्प्लीन का साइज से ज्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना। एग्जाम्पल हीमोलाइसिस, ब्लड का टूटना, ठीक है। डायलिसिस, डायलिसिस का मतलब क्या होता है, रक्त को तोड़ना और उसको शुद्ध करना। नेक्स्ट पीनिया, पीनिया हमने बताया था कि डेफिशिएंसी होता है, PENIA है अगर तो उसका मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी। और PNEA है तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, ठीक है। पीनिया का मतलब है डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल ल्यूकोपीनिया, ल्यूको मतलब WBC और पीनिया मतलब कमी, तो WBC की कमी ल्यूकोपीनिया कहलाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट है प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस होता है। एग्जाम्पल हेमीप्लेजिया, हेमी का मतलब आधा, प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया यानी आधा लकवा। नेक्स्ट है पैराप्लेजिया, पैरा का मतलब कि दोनों हाथ दोनों पैर में लकवा लग जाना। पीनिया, पीनिया का मतलब ब्रीदिंग। एग्जाम्पल क्या है, डिस्पीनिया, डिस्निया का मतलब क्या है, डिस में क्या हमने बताया था, डिस का मतलब डिफिकल्टी, कठिनाई, तो सांस लेने में कठिनाई क्या कहलाती है, डिस्निया। एपनिया का मतलब क्या है, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से सांस का रुक जाना। नेक्स्ट है हमारा
यूरिया, यूरिया यूरिन के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पॉली यूरिया, अधिक पेशाब होना। पॉली का मतलब ज्यादा हो जाना और यूरिया का मतलब पेशाब, तो अधिक पेशाब होना क्या कहलाता है, पॉली यूरिया। नेक्स्ट हिमेचूरिया, हिमेच मतलब ब्लड, चूरिया का मतलब क्या है, यूरिन। तो ब्लड का यूरिन के साथ निकालना क्या कहलाता है, हिमेचूरिया। नेक्स्ट है साइट, साइट का मतलब होता है सेल। एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट, जो है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो का मतलब रेड, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है एमिया, एमिया जो है वो ब्लड कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, इसको भी हम पहले बता चुके हैं। एग्जाम्पल एनीमिया, ठीक है, एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाना। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब रक्त का कैंसर। नेक्स्ट है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन। एग्जाम्पल कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर को पैदा करने वाले, कैंसर को बनाने वाले कोई भी ऐसे कारक, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा एग्जाम्पल है पायोजेनिक, पायोजेनिक का मतलब क्या है, जेनिक का मतलब क्या है कि बनाने वाला, और पायो मतलब पस होता है, मवाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राम, ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड हमारे पास जो होता है या फिर रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है रेडियोग्राम, जो एक्सरे का रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राम। या फिर किसी भी रेडिएशन से जो भी हम जांच करते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राम। नेक्स्ट है ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। एग्जांपल एंजियोग्राफी, जिस प्रोसेस से हम ग्राफिक करते हैं, ग्राम, जिस प्रोसेस से हमें ग्राम मिलता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफी, ठीक है। तो एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि खून की नस की रिकॉर्ड लेना है फिर उसकी जांच करना। मेमोग्राफी यानी कि स्तन का जांच करना। नेक्स्ट है लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ये भी हम बहुत बार बता चुके हैं प्रीफिक्स में। एग्जाम्पल क्या है, पैथोलॉजी, पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब विज्ञान, तो डिजीज के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, फार्मा मतलब दवा, दवा के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है मीटर, मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। एग्जाम्पल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का मतलब क्या है कि मेजर करने वाला, टेम्परेचर को मेजर करने वाला, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारा स्पायरोमेट्री, यानी कि फेफड़े की क्षमता को नापने वाला क्या कहलाता है, स्पायरोमेट्री। नेक्स्ट हमारा ऑइड, ऑइड का मतलब होता है लाइक, यानी कि की तरह, उसके जैसा। एग्जांपल स्टेरॉइड यानी हार्मोन्स के जैसा या फिर हार्मोन्स के समान। म्यूकॉइड यानी म्यूकस के जैसा। नेक्स्ट है फेजिया, फेजिया का मतलब क्या होता है, ईटिंग, ठीक है। ईटिंग मतलब कि खाना या फिर निगलना भी हम बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब क्या है, डिस मतलब डिफिकल्टी, और फेजिया हमने बताया था कि निगलना या फिर खाना, तो निगलने में कठिनाई हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना या फिर बहुत ज्यादा खाना क्या कहलाता है, पॉलीफेजिया। फोबिया मतलब होता है डर, फियर। एग्जाम्पल क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे में किसी को डर लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और पानी से किसी को डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। जैसे कि रेबिस के कंडीशन में होता है पेशेंट को हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है, हाइपर प्लेजिया, किसी चीज का अधिक फॉर्मेशन होना, अधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है, हाइपर प्लेजिया। नेक्स्ट है डिस्प्लेजिया, मतलब कि असामान्य वृद्धि होना, नॉर्मल से असामान्य क्या होना, वृद्धि होना क्या कहलाता है, डिस्प्लेजिया। नेक्स्ट है टोसिस, टोसिस का मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ झुक जाना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फ्लेब ब्लेफो ब्लेफराइड सॉरी ब्लेफ्रोटोसिस, ब्लेफ्रोटोसिस का मतलब क्या होता है, पलक का झुक जाना, ये जो पलके इनका झुक जाना क्या कहलाता है, ब्लेफ्रोटोसिस, या फिर इसको सिर्फ हम टोसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा नेफ्रोटोसिस, किडनी का अपनी जगह से नीचे की तरफ झुक जाना क्या कहलाता है, नेफ्रोटोसिस। नेक्स्ट है सील, सील का मतलब होता है हर्निया या फिर कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोसील, यानी कि एक पानी का थैली या फिर पानी का पाउच अगर बन जा रहा है कहीं बॉडी में, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। नेक्स्ट है मेनिंजोसील, अगर मेनिंजस में कहीं पे पाउच देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजोसील। नेक्स्ट है क्लेसिस, क्लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज को तोड़ना। एग्जांपल क्या है, ओस्टियोक्लेसिस, यानी हड्डी को तोड़ना, हड्डी को तोड़ के शेप प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है ओस्टियोक्लेसिस, और ये नेचुरली होता है। नेक्स्ट हमारा टेनोक्लेसिस, यानी टेंडन को तोड़ना। नेक्स्ट है
डेसिस, डेसिस का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग, किसी चीज को जोड़ना या फिर बांध के रखना क्या कहलाता है? डेसिस। एग्जाम्पल आर्थ्रोडेसिस, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, डेसिस का मतलब जोड़ के रखना। तो जोड़ को स्थिर करना, एक जगह पर रखना क्या कहलाता है? आर्थ्रोडेसिस। नेक्स्ट है प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस मतलब क्या है? प्लूरो मतलब फेफड़े के ऊपर की एक लेयर होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, और उनके बीच में फ्लूड स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और उन्हीं को जोड़ के रखना लंग से उस प्लूरल कैविटी, प्लूरल लेयर जो थी उसको जोड़ के रखना क्या कहलाता है? प्लूरोडेसिस। नेक्स्ट है डायनिया। डायनिया का मतलब क्या है? पेन। आप इसको डायनिया या डीनिया कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गैस्ट्रोडायनिया। गैस्ट्रोडायनिया का मतलब क्या होता है? पेट का दर्द। नेक्स्ट है मेस्टोडायनिया। मेस्टो मतलब स्तन, स्तन का दर्द। नेक्स्ट है ग्रामा। ग्रामा का मतलब क्या होता है? राइटिंग। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामा। ठीक है। विद्युत लेख, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी चीजें रिटर्न हो रही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राम। नेक्स्ट है मायोग्रामा। मायो का मतलब मांसपेशी, तो मांसपेशी द्वारा लिखा हुआ जो है वो मायोग्रामा। नेक्स्ट है ईएसएस। ईएसएस का मतलब क्या होता है? डिजीज कंडीशन। कहीं पे ईएसएस लगा तो इसका मतलब क्या है? डिजीज कंडीशन। जैसे कोलीलिथी, कोलीलिथी के आगे ईएसएस लगा तो इसका मतलब क्या है कि कोली का मतलब होता है पित्त की थैली, और उसके अंदर कोई बीमारी है, और बीमारी क्या है? लिथी। लिथी वर्ड लग गया तो उसका मतलब क्या है? वहां पे स्टोन है। ठीक है। तो कोलीलिथियसिस का मतलब क्या है? कि पित्त की थैली का पथरी। नेक्स्ट है फाइलेरियासिस। ठीक है। फाइलेरियासिस का मतलब क्या होता है? फाइलेरिया, ये भी क्या है? डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट है काइनेजिया। काइनेजिया का मतलब होता है मूवमेंट, गति। एग्जाम्पल डिसकाइनेजिया, अगर सामान्य गति में हमें कोई कठिनाई हो रही है तो वो क्या है? असामान्य गति है। ठीक है। तो नॉर्मल मूवमेंट में अगर कोई हमें दिक्कत हो रही है, कोई कठिनाई हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकाइनेजिया। नेक्स्ट है अकाइनेजिया, कि पूरी तरह से हमारे शरीर का मूवमेंट है वो रुक जाए, तो उसको हम बोलते हैं अकाइनेजिया। ठीक है, गति का न होना। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग, नरम हो जाना कोई चीज, क्या कहलाता है? मलेशिया। एग्जाम्पल ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मतलब बोन, मलेशिया मतलब नरम हो जाना, कमजोर जाना। तो बोन का, हड्डी का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? ओस्टियो मलेशिया। नेक्स्ट है लैरिंगो मलेशिया। लैरिंजो मतलब लैरिंग्स यानी गला, उसका नरम हो जाना क्या कहलाता है? लैरिंजो मलेशिया। नेक्स्ट है मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल स्पायरोमेट्री, हमने बताया था कि फेफड़े की क्षमता जो हम नापते हैं उसको हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पेल्विमेट्री। पेल्वी का मतलब क्या है? कि जो पेल्विक कैविटी है उसका कोई नाप लेते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विमेट्री। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? टिश्यू का डेथ हो जाना। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? ये किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल्स का लाइफ कंप्लीट होने से पहले ही अगर उसका डेथ हो रहा है किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है। एग्जाम्पल में नेक्रोसिस का मतलब क्या है? ऊतक की मृत्यु हो जाना। अवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से अगर किसी सेल या किसी टिश्यू की डेथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट है ऑप्सी। ऑप्सी का मतलब होता है व्यू, देखना। एग्जाम्पल बायोप्सी, किसी भी ऊतक की जांच करना क्या कहलाती है? बायोप्सी। नेक्स्ट है ऑटोप्सी, यानी कि किसी डेड बॉडी की जांच करना क्या कहलाती है? ऑटोप्सी। जो हम क्या कहते हैं? उसको कट करते हैं, जो भी पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम अलग होता है। ऑटोप्सी क्या होता है? कि वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेथ का जो रीजन होता है उसको पता करने के लिए ऑटोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट है पेक्सी। पेक्सी का मतलब होता है फिक्स करना किसी चीज को, फिक्सेशन। एग्जाम्पल नेफ्रोपेक्सी, किडनी को अपनी वापस जगह पे फिक्स करना क्या कहलाता है? नेफ्रोपेक्सी। गैस्ट्रोपेक्सी का मतलब क्या है? कि स्टमक को अपनी जगह पे फिक्स करना गैस्ट्रोपेक्सी कहलाता है। नेक्स्ट है फाइलेक्सिस। फाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि रोकथाम। एग्जाम्पल क्या है? प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है? कि किसी बीमारी को होने से पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है। बीमारी होने से पहले अगर हम कोई ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, तो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे टिटनेस के पहले हम क्या देते हैं? टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीन दे देते हैं। ठीक है। तो वो क्या है? प्रोफाइलेक्सिस है, जो हम रोकथाम के लिए देते हैं। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्सिस, मतलब कि तीव्र एलर्जी को हम क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट है रैफी। रैफी का मतलब क्या होता है? सूचरिंग, कहीं पे भी सूचरिंग करना क्या कहलाता है? रैफी। एग्जाम्पल हर्नियो रैफी। हर्निया में क्या होता है? कि हर्निया को वापस अपनी जगह पे लाके, जो भी हर्निएटेड पोर्शन होता है, इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है जो कि हर्निएट हो चुका है, अपनी जगह से क्या हो चुका है? प्रोट्रूज आउट हो चुका है, बाहर निकल गया, तो उसको वापस अपनी जगह पे करके क्या करना? वहां पे सूचरिंग कर देना। ठीक है, सिल देना। नेक्स्ट हमारा टोनोग्राफी, यानी कि टेंडन अगर किसी का टूट गया है,
ठीक है, टेंडन की वजह से ही बोन्स का जो ज्वाइंट है उसमें मूवमेंट होता है, और टेंडन अगर टूट गया तो उसको वापस लाके क्या करना, सील देना, क्या कहलाता है, टेनोरेफी। नेक्स्ट है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग, किसी स्ट्रक्चर का हार्ड हो जाना, क्या कहलाता है, स्क्लेरोसिस। जैसे एग्जांपल क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आर्टरीज या फिर सॉरी धमनी जो होती है, हाँ, आर्टरीज जो होती है उनका क्या होना है ना, कठोर हो जाना, ठीक है, कड़ा हो जाना, क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो क्या हो जाता है, उनका स्क्लेरोसिस होने हो जाता है, ठीक है, जो उनका नॉर्मल फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और ये क्या है, नर्वस सिस्टम की एक बीमारी होती है। नेक्स्ट है थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी। फिजियो का मतलब कि बॉडी मूवमेंट या फिर व्यायाम, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, उपचार दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। किसी केमिकल्स के द्वारा, किसी दवा के द्वारा हम कोई उपचार कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल, ठीक है, मेच्योर जो ऐसी सेल हैं जो मेच्योर नहीं हुई है अभी तक, प्री मेच्योर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, माइलोब्लास्ट। माइलो का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं माइलो, या फिर हम इसको बोन मैरो के लिए यूज करते हैं। तो जो प्री मेच्योर सेल्स हमारे बोन मैरो से बन रहे हैं उसको बोलते हैं माइलोब्लास्ट, ठीक है। एरिथ्रो जो है उसको हम रेड ब्लड सेल्स के लिए यूज करते हैं। ब्लास्ट का मतलब क्या है कि प्री मेच्योर। तो अभी जो प्री मेच्योर आरबीसीज होते हैं उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ओस्टियोजेनेसिस, हड्डी का बनना क्या कहलाता है, ओस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनो मतलब कैंसर को बनने वाला, या फिर कैंसर का बनना क्या कहलाता है, कार्सिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है पेप्सिया। पेप्सिया का मतलब क्या होता है कि डाइजेशन। डाइजेशन जैसे जो हमारा खाना होता है उसको जो उसका जो पाचन होता है उसको हम क्या कहीं पे भी अगर टर्म्स हम यूज कर रहे हैं तो हम पेप्सिया से यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब डिफिकल्टी इन डाइजेशन। तो अगर कोई खाना अपच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू यूपेप्सिया। यूपेप्सिया का मतलब क्या होता है, सामान्य पाचन। कहीं पे भी अगर ये आपको यूनिट देखने को मिले, ईयू। ईयू का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोसेस है उसके आगे ईयू लग गया तो उसका मतलब कि वो प्रोसेस नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लैसिस। क्लैसिस का मतलब होता है कि सर्जिकल ब्रेकडाउन। सर्जिकली किसी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है, क्लैसिस। एग्जाम्पल क्या है, ओस्टियोक्लैसिस, हड्डी का तोड़ना। सर्जिकली हड्डी को तोड़ना क्या कहलाता है, ओस्टियोक्लैसिस। नेक्स्ट है टेनोक्लैसिस। टेनोक्लैसिस का मतलब क्या होता है, टेंडन को तोड़ना क्या कहलाता है, टेनोक्लैसिस, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ प्रेफिक्स और कुछ सफिक्स के बारे में बात कर ली है। आई होप आपको टर्मिनोलॉजी ज़्यादा क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी ऐसा अगर टर्म्स जो एक्सप्लेन ठीक से नहीं हुआ होगा या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।